नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कन्या लग्न में बनने वाले कुछ धनवान योग। उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे, और ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते वो किस प्रकार के धनवान होते हैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। सर्वप्रथम ये जान लें कि कन्या लग्न जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होते हैं। यदि शुक्र का संबंध किसी भी ग्रह से हो, युति बना करके अथवा दृष्टि से, तो यदि जन्म कुंडली में उनका बलाबल अच्छे होते हैं तो उसी प्रकार से जातक या व्यक्ति धनवान होते हैं। जन्म कुंडली या राशि कुंडली बना करके भी आप इस प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए मैंने कन्या लग्न एवं राशि दोनों के विषय में एक साथ विश्लेषण कर रहा हूं। या चंद्रमा जहां हो वहां से जिस राशि में हो उसे लग्न बनाकर या लग्न के अनुसार बना करके आप देख सकते हैं, तो दोनों लोगों को काम हो जाएगा। अब हम आते हैं सर्वप्रथम जो कन्या लग्न में धनवान योग बनते हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो सर्वप्रथम यदि लग्न में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, यदि लग्न में ये तीनों ग्रह हों तो ये धनवान योग बनते हैं। दूसरा, यदि लग्न में बुध हो, शुक्र सप्तम भाव में हो और भाग्य भाव में गुरु हो तो ये धनवान योग बनते हैं। इन दोनों योगों में जो भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में हो तो वो शहर के धनवान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। नंबर 2, यदि पंचम भाव में शनि हो और 11वें भाव में अर्थात आय भाव में बुध हो तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने हुनर के बदौलत कुछ ऐसे जानकारी रखते हैं जिसके बदौलत वो धनवान बनते हैं। नंबर 3 पर आते हैं। यदि शुक्र सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो या 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान बनते हैं और भाग्य लक्ष्मी इनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे व्यक्ति धनवान लगातार बने रहते हैं। 4, यदि बुध और शुक्र में स्थान परिवर्तन हो जाए, अर्थात बुध शुक्र के भाव में हो और शुक्र बुध के भाव में हो, यहाँ दो भाव के स्वामी हैं। बुध हैं लग्न के और दशम भाव के, जबकि शुक्र हैं नवम भाव के और दूसरे भाव के। तो इन दोनों में स्थान परिवर्तन एक दूसरे के घर में हो तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान बनते हैं और ऐसे व्यक्ति व्यापार के माध्यम से धनवान बनते हैं। नंबर 5, यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही स्थान परिवर्तन कर ले, अर्थात चंद्रमा शुक्र के भाव में हो और शुक्र चंद्रमा के भाव में, यहाँ चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है तो शुक्र 11वें भाव में हो और चंद्रमा नवम भाव में या दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान होते हैं। और जब भी चंद्रमा या शुक्र की महादशा चलती है तो ऐसे व्यक्ति उस समय अवश्य ही धनवान बनते हैं। नंबर 6,
यदि बुध केंद्र या त्रिकोण में हो और शुक्र स्वगृही हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति धनवान बनते हैं। और इसमें खास बात यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही गरीब हों तो भी भविष्य में ये धनवान बनते हैं। तो ये था, इस प्रकार से 6 योग मैंने आपको बताए। और प्रथम में देखें तो 2 योग, यानी कि पूर्ण रूप से 7 योग मैंने कन्या लग्न वालों के लिए बताए। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।